हेलो गाइस, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे इस नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आप कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया कि मैंने सब पढ़ लिया, फिजिक्स मुझे अच्छी आती है, केमिस्ट्री मुझे अच्छे से आती है, मैथ्स भी मुझे अच्छा आती है, पर मेरे मैथ के मतलब क्या बोलते हैं, मैथ मतलब क्या बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ। सिर्फ 80-90 नंबर आ रहे हैं। तो भाई ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सब ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, सब बोलते हैं कि सर ये, जब मैं बताऊं मैंने ड्रॉप लिया है, तो जब 12th में था ना, मैं भी बोलता था तब ये मैं भी बोलता था। तो इसका मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इससे इससे मैं भी गुजरा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि अब पहली चीज़ ना, क्या मैं बताऊँ, कि पहली बात अपन को लगता है कि अपन को आता है, ठीक है। उस लेवल का जो क्वेश्चन में पूछा यार अपन को नहीं आता, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो सच्ची बात बता रहा हूँ। और भी मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके साथ ऐसा हो, मेजोरिटी के साथ पर ऐसा हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। मेजोरिटी को क्या लगता है, मैं भी पहले उस मेजोरिटी में आता था। थोड़ी मेहनत करोगे तो उस मेजोरिटी से बाहर निकल आओगे, नंबर ऑटोमेटिकली आएंगे। देखो मैं बताऊँ क्या है ना, आपको ना, अपन को लगता है कि अपन को आता है, मेजोरिटी को कि भाई मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ रखा है, समझ रहे हो, मैंने सब पढ़ रखा है कि मुझे आता है। पर एक्चुअली में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नहीं आता है, आपको सिर्फ उस चैप्टर का नाम आता है या कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो, यही चीज़ है बस। पर आपको एग्जैक्ट पूरा नहीं आता वो क्वेश्चन, जो उसके क्वेश्चन के जो मेथड वगैरह जो भी स्टेप्स है जो आपको जो उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपको जैसे फॉर्मूला आता है आप उसमें अटक जाओगे, आपने उसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी है, समझो। और आपने प्रैक्टिस करी होती तो आप उसमें नहीं अटकते भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो एक रीज़न मेजोरिटी का ये होगा, मेजोरिटी को लगता है कि आता है पर नहीं आता, इसलिए मैं बोलूँगा कि वो पढ़ें। उसका क्या है, अगर आपका जैसे आपका नहीं, आपको लगता है कि आपको आता है पर आपको टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं बना, जैसे कोई क्वेश्चन है आपको लगता है कि वो मुझे आता था पर टेस्ट में नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को पकड़ो कि भाई फिर उस चैप्टर को खोलो कि भाई गड़बड़ कहाँ हो गई यार, मैंने ये चैप्टर, मुझे लगता है चल उस मेजोरिटी के बाद कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, कि गड़बड़ कहाँ हो गई, कि क्यों नहीं आया, ये सबके लिए बता रहा हूँ कि क्यों नहीं आया मुझे क्वेश्चन, इसमें मैंने गड़बड़ कहाँ करी, पूरे अच्छे से उससे एनालाइज करो, उस पूरे फिर उस क्वेश्चन से उस पूरे चैप्टर को पूरे एक बार गो थ्रू करो, समझ रहे हो? उस पूरे चैप्टर को होना चाहिए, मतलब तैयार हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन के थ्रू, कि मैं एक छोटी से छोटी चीज़ देखो उस क्वेश्चन में कैसे नहीं बना, जब मैंने पढ़ रखा है तो भी नहीं बना मेरे से, ये दिमाग पे हिट करनी चाहिए ये चीज़। तो आपको वो पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, यही है, समझ रहे हो, कुछ अलग चीज़ नहीं है। मेजोरिटी का ये है, पर ये कॉमन मेथड है जो सबके लिए बता रहा हूँ कि वो ये करें कि क्वेश्चन देखे कहाँ गड़बड़ी, उसे दोबारा खुद से सॉल्व करें, पढ़ के दोबारा करें, एक बार देखो गलती क्या हुई, पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करो, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे सारे करो, फिर देखो अगर वो बन गए, फिर सेकंड ट्राई में बन गए तो अच्छी बात है, नहीं मैंने दोबारा करो ये चीज़ कि अब मैं फिर से कहाँ लैग कर रहा हूँ, समझ रहे। अब दूसरी चीज़ ये मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ अब, कि जैसे मेजोरिटी की प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें लगता है कि उन्हें आता है पर नहीं आता एक्चुअली। अब जो कुछ लोग बचे कि भाई साहब आप टेस्ट दे कौन से रहे हैं, क्या वो मतलब मेंस लेवल के टेस्ट है या फिर वो बहुत तूफानी लेवल के टेस्ट है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा तूफानी लेवल के तो उसमें 80-90 नंबर आने बनते भी है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा ही तूफानी है। अगर उसका लेवल नहीं है बहुत ज़्यादा तूफानी तो बात अलग है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, तो आपकी दिक्कत है, जो मैंने अभी चीज़ें बताई वो आपको करनी पड़ेगी। टेस्ट का लेवल भी देखना पड़ेगा एक बार, ऐसा नहीं कि यार कुछ भी है, मतलब कोई भी लेवल का है, अगर इजी है तो इजी में तो फिर आप भाई बहुत गड्ढे के अंदर हो कि भाई 80-90 नंबर इजी में क्यों आ रहे हैं मेरे, तो वो चीज़ करो। मीडियम है तो अभी इतने नहीं आने चाहिए, ज़्यादा ही आने चाहिए इससे, ठीक है। अगर हार्ड ही है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, तो ये मतलब ओके सेटिस्फाइंग नंबर है, ठीक है। तो भाई टेस्ट का लेवल भी देखना होता है, ऐसा नहीं अपन कहीं भी अंधाधुंध बस देखे जा रहे हैं बस भाई फिर अपन रोने बैठ गए भाई मेरे नंबर नहीं आ रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहा है, तो भाई टेस्ट का लेवल भी तो देख ले कौन से टेस्ट का दे रहा है।
बड़ी बड़ी कोचिंगों के टेस्ट देखो, वो उस लेवल के होते ही नहीं है। वो भाई वो पार लेवल के टेस्ट होते हैं, एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं, उसमें 80-90 नंबर आने हैं, वो बनते भी हैं। ठीक है, उसमें तुम्हें लाने भी नहीं है 200 नंबर। वो तो अभी अगर मीडियम लेवल का आ गया, इजी मीडियम आ गया, तो आपको 200 लाने ना। तो भाई टेस्ट का लेवल देखो, उसके बाद अपने आप को जज करो। डायरेक्ट कुछ भी जज करने मत बैठ जाओ कि मेरे नंबर नहीं आ रहा है। ये सबके साथ होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ। और मेजोरिटी वालों जो मैंने बताया था, जिन्हें लगता है कि उन्हें आता है, तो भाई उस पर एक बार अपने आप को देखो, क्या मुझे ये वाकई आता है। इस पर एक बार खुद से क्वेश्चन करो कि क्या मुझे ये वाकई आता है। अगर इसका आंसर हाँ आ जाए तो फिर आप उस क्वेश्चन में गहराई में जाओ। इस क्वेश्चन का ना आए तो पहले चैप्टर पढ़ो, ठीक है, अच्छे से डिटेलिंग करो पूरी, ठीक है। तो भाई यही मुझे वीडियो मतलब यही मुझे चीज़ बतानी, क्योंकि एक दो के आए थे मैसेज मतलब कमेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई यही मुझे चीज़ बतानी थी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। ओके बाय। और ऐसे ही मैं वीडियो रोज लाता रहूँगा जो आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहेंगी। तो भाई ओके बाय, जय श्री राम।